बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और पूरे पाकिस्तान का शुक्र अदा करती हूँ कि जिस तरह उन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा पाकिस्तान की आवाम से मुंतखब वज़ीर आज़म बने, उनका इस तरह वतन वापसी पे फकीदुल मिसाल इस्तकबाल जो मजमा था, उसके अलावा जो पेशावर से लोग आने थे, जो रावलपिंडी से लोग आने थे और जो बाकी पंजाब के इज्जा से लोग आने थे, वो कम्प्लीटली रिंग रोड, मोटरवेज, बाबू साबू इंटरचेंज, सयाल, सुखे की, काला शाह काकू वाली साइड कम्प्लीटली चौक थी जब मियाँ साहब की तकरीर हो रही थी। और वो लोग कितने कितने घंटों का सफर करने के बावजूद वो उस ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा आदमी, इतना ज्यादा लोग, इतनी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पाकिस्तान की तारीख में, और ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो नजर भी रखते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मीडिया कह रहा है, क्योंकि मीडिया ने अपने कैमरे के जरिए जो मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त जो इन जगहों के ऊपर हालात थे वो दिखाए। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ऐसा इस्तकबाल किया और ये पैगाम दिया, पूरे पाकिस्तान ने ये पैगाम किया है। गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हुए थे, आज़ाद कश्मीर से लोग आए हुए थे, इसी तरह इस्लामाबाद से लोग आए हुए थे, बलूचिस्तान से 2-2 दिन का सफ़र करके लोग आए, सिंध से लोग आए, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए। मतलब इस किस्म का इस्तकबाल करने पे मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और औरतें 9-9 घंटे जुलूसों में फंसी रही और जो पूरी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है सड़कों की, उससे ज्यादा लोग जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मोबिलाइज थे। और ये इस चीज की निशानदेही करता है कि आज भी पाकिस्तान को ये यकीन है, पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन है कि आज की मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की बरकत से सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब निकाल सकते हैं। और वो इसलिए, जैसे कि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, कि वो इसलिए कि 2017 में महंगाई नहीं थी मुल्क में, बिजली के बिल नहीं थे इस तरह के, बिजली महंगी नहीं थी, गैस महंगी नहीं थी, आटा चीनी महंगी नहीं थी, रोटी महंगी नहीं थी, अवाम के पास रोजगार थी, सीपेक था, डेवलपमेंट थी, मोटरवेज थे, बिजली के मंसूबे थे, लोड शेडिंग खत्म थी, दहशतगर्दी खत्म थी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक वकार था। यही बातें उन्होंने की। तो फिर क्या हुआ? साजिशें करके, झूठे इल्जामात करके, प्रोपेगेंडा करके, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके एक शख्स को निकालने की खातिर मुल्क से खुशहाली और तरक्की निकालते। क्यों? आज जब एक शख्स बिजली का बिल लेता है तो उसके पास 2017 का भी बिजली का बिल है जो मियाँ साहब ने दिखाया था। आज अगर रोटी 20 रुपए की देता है तो 2017 में वो 5 रुपए की रोटी भी लेता था। आज अगर गैस की लोड शेडिंग होती है, गैस नहीं मिलती, तो ये तमाम वो चीजें जो पाकिस्तान की आवाम जानती है। और यही वो वजह है कि सब कुछ जानते हुए मियाँ साहब का इस्तकबाल पाकिस्तान इसलिए करने निकला क्योंकि आज भी आखिरी उम्मीद पाकिस्तान की आवाम को मोहम्मद नवाज शरीफ थे। और पाकिस्तान में तरक्की के मंसूबे, पाकिस्तान का मेहमान और पाकिस्तान की खिदमत करने वाला वापस आया। इसका इस्तकबाल करके पाकिस्तान की आवाम ने ये पैगाम दिया है कि उनको आज खुशहाली की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, तरक्की की ज़रूरत है, महंगाई में कमी की ज़रूरत है। आज नौजवान को रोज़गार की ज़रूरत है। नौजवान के हाथ में पेट्रोल पंप देने की नवाज शरीफ ने बात नहीं की, नौजवान के हाथ में रोज़गार देने की नवाज शरीफ ने बात की। अपने दोस्त ममालिक को नाराज़ करने की बात नहीं की, अपने सियासी वेस्टेड इंटरेस्ट पे बात करते हुए अपने दोस्त ममालिक को साथ चलने की बात की, किसान की खाद की सस्ता करने की बात। पाकिस्तान के पास खुशहाली थी, तरक्की थी, उसी के सफर को दोबारा से शुरू करने की बात की। और फिर सबसे बड़ी बात जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की है वो अमन और इत्तेहाद की है। और ये कहा है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर हम पाकिस्तान की आवाम को इन मुश्किलात से निकालेंगे। नवाज शरीफ जिंदाबाद। मियां नवाज शरीफ के आने पर
मीनार पाकिस्तान में यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो हुआ और बड़ी तादाद में लोग जो है वो आए हैं, लेकिन अगले दिन ही PTI को काना में जलसे की इजाजत दी गई कि वहाँ पुलिस ने रेड किया, लोगों को पकड़ा और जलसा नहीं होने दिया। एक चीज बारे में बताइएगा। दूसरा ये है कि जब इलेक्शन होंगे तो क्या PTI को भी इसी तरह इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा कि जिस तरह माजी में पार्टियों को लड़ने दिया जाता था, या इसी तरह होगा? देखिए, पहली बात तो जो आप काना की बात कर रहे हैं, मैंने अखबार में जरूर पढ़ा था कि उन्होंने कोई मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग टाइप कोई चीज करनी थी। मुझे नहीं पता चला कि उसके बाद क्या हुआ है। मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि सबको मिलकर बैठना होगा। उसमें तमाम सियासी हकीकतें पाकिस्तान की, तमाम अदारे पाकिस्तान के, तमाम वो लोग जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको बैठकर बात करके पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालना होगा। तो मेरे ख्याल में बात जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की है, वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मुखालिफ है उसने भी उनकी तारीफ की। उसने भी उनकी जो बातें मियाँ साहब ने उस दिन अपनी तकरीर में की हैं उसकी तारीफ की। और जो आपने सोशल मीडिया की भी थोड़ी देर पहले बात की, देखिए बहुत तमाशा हो गया, बहुत प्रोपेगेंडा हो गया, बहुत झूठ बोल दिया गया, बहुत इस नौजवान नस्ल को इंतशार, फसाद और 9 मई का वाकया आपके सामने उसका अमली सबूत है। बहुत ये जो गालम गलोच माशरे की तबाही है बहुत हो गई, इसकी भी निशानदेही मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी उसमें की है। तो आपके पास दो सूरत हाल है, या आप बच्चों को ट्विटर पे, फेसबुक पे बिठाकर झूठ और प्रोपेगेंडा करवा लें, मीम्स बनवा लें, दूसरों की तस्दीक करा लें। मैंने उस दिन भी मस्जिद नबी की बात की थी। और आपके पास दूसरा रास्ता है कि इसी नौजवान नस्ल को मस्बत सोच के साथ मुल्क की तरक्की में, फैसला साजी में इनका हिस्सा डलवा दें। और यही मकसद है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, यही मकसद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और यही जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान में। बाहर गए थे तो जाने से पहले उनका एक ही बयानिया था कि वोट को इज्जत दो। अभी जब वो वापस तशरीफ लाए हैं तो क्या वो उसी बयानिए को लेके चलेंगे? क्या जो पहले, मेरे ख्याल में आपने तकरीर मियां साहब की सुनी होगी, उनका जो ईथोस था वो यही था कि पाकिस्तान की आवाम का जो वोट है, पाकिस्तान की आवाम का जो हक है, जो वो वोट डाल के अपने नुमाइंदों को चुनती है, जब उसके ऊपर शब खून मारा जाता है, जब साजिश की जाती है, तो मुल्क जो है वो हादसे का शिकार होता है। ये बात उन्होंने कैटेगोरिक अल्फाज में की और उन्होंने कहा है कि आइंदा इस किस्म के हादसे का जिसकी आवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकती और जिसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ता है, उसको बचने के लिए, आवाम को उससे बचाने के लिए सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। तो आज जो मियां साहब मरी जा रही है इस्लामाबाद, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगी, थोड़ा सा ये भी बता। जी, मैं सबको सब कुछ बताती रहूंगी। जैसे हम खबर आप लोगों को मियां साहब का जब आने का था आप लोगों को बताते रहे। हम इंशाल्लाह आपको भी फैसिलिटेट करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान बनाने में अपना हिस्सा डालेंगे। थैंक यू।